गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पाठ की ससंदर्भ सूक्तियों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, पिछले पाठ में हमने आपको उसके बारे में, उसके जो श्लोक हैं उनको पढ़ाया था और उसकी संदर्भ सहित व्याख्या बताई थी। आज हम आपको सूक्तियों की व्याख्या समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आते हैं सूक्तियों की व्याख्या पर। पहली सूक्ति है, भाग्यायत्मतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभिः। ठीक है, संदर्भ क्या होगा सभी जानते ही हैं। प्रस्तुत सूक्ति कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। इसमें महर्षि कश्यप दुष्यंत के पास संदेश भिजवाते हैं कि वे सामान्य रूप से शकुंतला को अपनी रानियों में स्थान दें। इससे आगे वह कितना सम्मानपूर्वक पद पाती हैं वह तो उनकी कन्या के भाग पर डिपेंड करता है। दूसरी सूक्ति क्या है बच्चों? न खलु धीमिताम कश्चिद विषयो नाम। संदर्भ तो जैसा मैंने बताया कि सभी का एक ही होता है। अब इसकी व्याख्या समझ लीजिए। कश्यप ऋषि अपनी पुत्री शकुंतला को पति गमन के समय उपदेश देते हैं कि पुत्री, अब तुम्हें कुछ उपदेश देना है। यद्यपि हम लोग वन में रहते हैं फिर भी हम लौकिक व्यवहार को भी जानते हैं। तब सारंगरो नामक शिष्य कहता है कि बुद्धिमानों के लिए जो तो सब कुछ ज्ञात होता है, आप तो बुद्धिमान हैं, और यह कौन सी बातें हैं जिसे भला आप ना जानती हों। यात येयम गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयाः। इसमें इस सूक्ति में महर्षि कश्यप शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पति गृह में जाकर गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सहेलियों के साथ सखियों जैसा व्यवहार करना। जो युवतियां ऐसा आचरण करती हैं वे तो गृह स्वामिनी का पद प्राप्त कर लेती हैं, परंतु जो इसके विपरीत व्यवहार करती हैं वह कुल को नष्ट करने वाली होती हैं। वनो कसोऽपि सन्तो लौकिक गया वयम। इस सूक्ति का अर्थ है कि पति गृह के लिए आश्रम से शकुंतला विदा हो रही हैं। कश्यप ऋषि उसे गृहस्थ का उपदेश देते हुए कहते हैं, उनको लेकर यह शंका रहती है कि वनवासी तपस्वी संसार की बातों को क्या जाने। इसलिए कश्यप कहते हैं कि हम लोग वनवासी तपस्वी हैं फिर भी हम लोकलाज व्यवहार के जानकार हैं, हमें ज्ञान है उसका। उनका शिष्य सारंगरव उनके कथन का समर्थन करता है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे बुद्धिमान ना जानते हों। अपसृत पांडुपत्रा मुचन्त्य श्रोणीय लताः। शकुंतला के पति गृह गमन के समय आश्रम में पशु पक्षी और तरुलता भी वियोगजन्य दुख से पीड़ित है। चूंकि शकुंतला वहीं पे पली बढ़ी हैं तो वहाँ पे सभी जानवर हैं, जो भी हैं, सब बहुत इस समय दुखी है। हिरणी जो कुशा चर रही है वह कुशा का ग्रास अपने मुंह में नहीं लेती है, उसका बाहर निकला जा रहा है। उस मोर है, उन्होंने नाचना छोड़ दिया है। लताओं के पीले पत्ते टूट रहे हैं, मानो वो आंसू बहा रहे हों। अर्थोहीन कन्या परकीय एव। इस सूक्ति का अर्थ है कि महर्षि कर्ण के मन में विचार करते हैं कि शकुंतला को उसके पति के घर भेजकर मैं आज स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि कन्या धन तो दूसरों का ही होता है। आज उसे पति के घर भेजकर मैं वैसे ही प्रसन्न हृदय हूँ जैसे बहुत दिनों से अपने पास रखी धरोहर उसके स्वामी को सौंपकर मनुष्य प्रसन्न होता है। गुर्वपि विरहदुः खामाशा बंधाः साहयति। पति के घर जाते समय चकवी चकवा को अलग होकर व्याकुल होता देखकर दुखी शकुंतला से
अनुसुईया कहती हैं कि हे सखी, ऐसा मत सोचो, अपने सहचर को कमलनी के पत्ते तिरोहित देख चकवी चीखती है। यह एक सीमा तक सच है। वह विरह पीड़ा में फंस जाती है, यह भी ठीक है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि वह अपने प्रियतम के बिना दुख से लंबी रातों को केवल इस आशा में बिता देती है कि सुबह होगी, पुनर्मिलन होगा। यही आशा विरह और दुख को सहन करने की शक्ति देती है। ये सारी सूक्तियां बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। अति स्नेह पाप संकी, इसमें जब वो जा रही हैं तो कहते, हे प्रिय सखी शकुंतला, डरो मत, स्नेह में तो किसी अनिष्ट की आशंका व्यर्थ में ही करा देता है। जब स्नेह होता है तो आपको डर लगता है, कहीं पर भी जाने में एक अजीब सी शंका रहती है। हम जिसे स्नेह करते हैं उसके विषय में हम सब कुशलता भरी बातें ही सुनना चाहते हैं। समाचार ना मिलने पर हम क्या क्या सोच विचार करते हैं, शंकाएं करते हैं। ये व्यर्थ की शंकाएं अति स्नेह के कारण होती हैं। अतः तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। जब वो जा रही हैं ससुराल तो उनको डर लगता है, तो इस तरह के उनको संदेश दिए जाते हैं। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः शकुंतला के पतिग्रह गमन काल में आशीर्वादात्मक ध्वनि सुनाई देती है, जो बीच बीच में कमलों से, हरे भरे तालाबों से, रमणीय स्थानों वाले, जिसमें छायादार वृक्षों तथा सूर्य की किरणों के ताप को नियंत्रित किया है, से हरे भरे तथा जिसमें कमलों के पराग की कोमल धूली वाली शांत एवं अनुकूल वायु हो, वह मार्ग उसके लिए कल्याणकारी हो। इस तरह के आशीष वचन शकुंतला जब पति के घर जा रही हैं तो उनको दिए जाते हैं। ओधिकांतम स्निग्धो जनोगी गंथथा। प्रस्तुत सूक्ति में महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में कहा गया है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि इस सूक्ति का अर्थ है कि जलाशय तक प्रिय व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। सारंगराव महर्षि कश्यप से कहते हैं कि भगवान यात्रा के समय जलाशय तक प्रिय व्यक्ति के साथ अवश्य जाना चाहिए। ऐसा सुना जाता है, स्मृतियों के अनुसार जब कोई अपना व्यक्ति बाहर जाने लगे तो घर के लोगों को चाहिए कि वे जलाशय अथवा किसी दुधारू वृक्ष तक उसे पहुंचाएं। यहाँ संयोग से दोनों उपस्थित हैं। आश्रम के व्यक्तियों को लौटने की सलाह दी जा रही है। जब वो जलाशय तक पहुंच जाते हैं और वो वहां पर कहते हैं कि अब जो स्मृतियों में लिखा है उस आधार पे हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। शकुंतला हस्तिनापुर अपने पति के पास जा रही हैं। तो सूक्तियाँ मतलब बच्चों क्या होता है कि जो आपको कहा गया है, स्मृतियों में कहा गया है, जो भी समझाया गया है वो सतत सत्य होती हैं। उसके आधार पर हम अपनी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, उसके आधार पर हम चलते हैं। तो जैसे उसमें एक सूक्ति है ना कि जलाशय तक या किसी वृक्ष, फल देने वाले वृक्ष, दुधारू वृक्ष के पास जब हम जाते हैं तो वहाँ तक अवश्य किसी व्यक्ति को विदा करने के लिए जाना चाहिए, उसके आगे नहीं, क्योंकि वो शुभ होता है। ये हमारे सूक्तियों में या हमारे जो स्मृतियों में लिखा हुआ है। अब आते हैं अंतिम सूक्ति पर। सोयम न पुत्र कृतिका पदवी मृगस्ते है। प्रस्तुत सूक्ति में देखिए महाकवि कालिदास ने किस चीज की व्याख्या की है कि शकुंतला पूछती हैं कि यदि मेरे वस्त्रों को, अचानक शकुंतला जा रही हैं तो लग रहा है जैसे कोई उनके वस्त्र खींच रहा है। जब वो देखती हैं तब महर्षि कारुण कहते हैं कि यह मृग जिसको वो बचपन से पाली हुई थी तुम्हारे वस्त्रों को खींच रहा है, जिसे तुम श्यामाक की मुट्ठियों में
तुमने जिसको श्यामा या सावा बेटा एक वो होता है अनाज, उसको खिलाकर तुमने बड़ा किया है, अब वो तुम्हारे विरह में परेशान है, वो तुम्हारे उसको वस्त्र को खींच रहा है, जिसे तुम पुत्र तुल्य मानती हो, जिसके मुख के घावों पर इंगवी का तेल लगाया करती थी, अतः माता का स्नेह देती थी, वह तुमको रोकना चाहता है। यहाँ एक और शकुंतला का आश्रम के जीवों शकुंतला का जो आश्रम के जीवों के प्रति प्रेम होता है वो दिखाया जाता है, तो दूसरी ओर अन्य जीवों का शकुंतला के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया जा रहा है। मार्गो पदानि खलु ते विषमी भवंती। शकुंतला से कश्यप मुनि कहते हैं कि तुम्हारे नेत्रों की बरौनियां ऊपर उठी हुई हैं, जो पलकें होती हैं, जब उनमें आंसू आ जाते हैं तो उनकी दर्शन शक्ति रुक जाती है, अतः धैर्य धारण कर इन आंसुओं को रोको। अर्थात आंसू अश्रुपतन या आंसू बहने से अमंगल होता है, अमंगल ना हो इसलिए उनको रोकने का प्रयास करो। अपने नेत्र लोमों को ऊपर जो तुमने उठा रखा है, परंतु फिर भी लगातार रोने के कारण जो आंसू आ जाते हैं उनसे तुम्हारे मार्ग देखने की शक्ति रुक जाएगी, अतः धैर्य धारण कर इनको लगातार बहने से रोक लो। केवल अमंगल वारणार्थ नेत्र लोगों को ऊपर उठा लेना पर्याप्त नहीं है, रोना बंद किए बिना अश्रु प्रवाह बंद ना होगा। सारांश ये है सूक्ति का कि धीरज धारण कर इन आंसुओं को पोंछ लो, रोना बंद करो, क्योंकि आंसुओं का बहना शुभ नहीं होता है और आपकी आंखें भी ठीक से मार्ग नहीं देख सकेंगी। अतएव इस ऊबड़ खाबड़ जमीन भाग वाले मार्ग पर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं और उल्टे सीधे पड़ रहे हैं। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। इस सूक्ति में कहा गया है कि शकुंतला वन ज्योत्सना के पास जाकर तथा लता का आलिंगन करती हुई कहती है कि हे वन ज्योत्सना, आम्र वृक्ष से लिपटी हुई हो तुम, इधर की ओर आई हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मुझे गले मिलो। आज से मैं तुमसे बिछड़ रही हूँ, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, मेरा पुनरागमन कब होगा इसे मैं भी नहीं जानती हूँ। कुल मिला के इन सभी सूक्तियों में जो शकुंतला हस्तिनापुर जा रही हैं अपने पति के घर, मैंने सारांश में बताया था दुष्यंत से शकुंतला का विवाह किस तरह से हुआ था, और अब वो जा रही हैं तो वो उनकी विदाई का पूरा समय दिखाया गया है, किस तरह कण्व ऋषि उनको संदेश दे रहे हैं, किस तरह से जंगल के पशु उन्हें रोक रहे हैं, उनके वियोग में उनके विरह में दुखी हैं, किस तरह से सखियाँ उनकी माता स्वयं अपने को रोक नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी रोक रही हैं क्योंकि शकुंतला को पति के घर जाना ही है। किस तरह से शकुंतला को कण्व ऋषि ये कहते हैं कि रोना अमंगल होता है, अपने नेत्रों को पोंछ लो, आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि यदि तुमने उसमें अश्रु भरे रहेंगे तो तुम सही मार्ग नहीं देख सकोगी। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये तो सूक्तियों की परिभाषा हो गई, ससंदर्भ। ये है आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसे साख्यो किम नाट्यंतो प्रविष्टा, तो ये आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मैं देखिए वीडियो कर रही हूँ, आप इनको रोक के वीडियो आप कर लीजिए। ठीक है, शकुंतला के विधनाम निर्वृत्ति कल्याणाम समृता, ये आपकी किताब में दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस, इनके ये आंसर हैं और इनको भी आपको भली भांति करना है। ओके बच्चों, और इनको लर्न अवश्य कर लीजिए क्योंकि आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए उसमें हर क्वेश्चन का वर्ष भी लिखा हुआ है कि कब किस वर्ष में कौन क्वेश्चन आया है। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं इनको भली भांति आप समझ लीजिए। मैं बार बार इसीलिए आपको वीडियो उस पर कर दे रही हूँ ताकि आपको अलग से वो ना करना पड़े, वीडियो रोक के आप इनका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना तो समझ में आया आपको। सभी आंसर्स को आप जूम करके, वीडियो रोक के जूम करके, मैं देखिए आपका सबको वीडियो कर दे रही हूँ।
छोटे छोटे हैं, इनको सभी को आपको भली भांति लर्न करना है। ओके, आपका बोर्ड है, इस चीज़ को सिंसियरली आपको समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी और बाद में आप सोचेंगे कि मुझे थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए थी और आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सभी जो क्वेश्चंस थे मैंने उनको वीडियो कर दिया है। बहुविकल्पी आपकी किताब में दिए गए हैं, आप इसको भी अच्छी तरह से समझ लें। आपका अभिज्ञान शाकुंतलम पाठ के क्वेश्चन हो गए, ससंदर्भ व्याख्या हो गई, श्लोक हो गए, सूक्ति हो गए, सारांश हो गया। ठीक है, इसी के साथ आज अभिज्ञान शाकुंतलम खत्म होता है। अब अगली कक्षा में हम आपका रघुवंश महाकाव्यम भी समाप्त हो गया है, आपका जो चंद्रपीड़ कथा भी समाप्त हो गई है, अब अभिज्ञान शाकुंतलम भी समाप्त हो गया है। अब हम आपको अगली कक्षा में निबंध और व्याकरण के बारे में बताएंगे। ओके बच्चों, शुभ आशीष।